गुड मॉर्निंग अरिंदर, स्वागत है आपका। वीकेंड पर ढेर सारे नतीजे आए हैं, लंबी लिस्ट है कैश मार्केट के भी और थोड़े एफएनओ रिजल्ट्स भी हैं। शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ करते हैं, बताएं। Sir, good morning to you and everyone. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अर्निंग सीजन है सर, टू बी ऑनेस्ट। क्या है कि जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो महंगे भी हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये पीक आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जहां पे नंबर्स गंदे आ रहे हैं सर, वहां पे ऐसा है कि स्टॉक ऑलरेडी गिरा हुआ है, और वहां पे ऐसा है कि क्या ये वर्स्ट देख लिया, अगर ये देख लिया है। मतलब कि एक तरफ अगर आप पीएसयू बैंक्स देखेंगे, चाहे वो यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, या प्राइवेट सेक्टर में डीसीबी हो, उनके नंबर्स अच्छे ही आ रहे थे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अपने को दिख रहा है सर कि निम्स का कॉम्प्रेशन हो रहा है उनमें। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जाएंगे आगे जाके। कहीं दिख रहा है कि आरओएस जो इन बैंक्स ने खूबसूरती से बहुत लास्ट कुछ क्वार्टर्स में बनाई है, ये टॉप आउट हो गया है। और दूसरी तरफ आप पिरामिड एंटरप्राइज देख लीजिए, जहां पे अपने को पता है किसी को हाथ नहीं लगाने का, साफ सफाई चल रही है, नया मैनेजमेंट आया हुआ है, 3-4 क्वार्टर से पेन दे रहा है, स्टॉक 52 वीक लो के आसपास है। बट क्या पूरी साफ सफाई हो चुकी है? और 0.5 और 0.6 बुक वैल्यू पे अगर आपको पिरामिड मिल रहा है, क्या आपको वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैंने जैसे पहले दिन बोला था सर, थीम इस तरफ होनी चाहिए, एक तो ग्लोबल रिकवरी, और दूसरा होना चाहिए शायद बैड इज गुड if you are investing in the markets, for some of the companies, जहां पे आपको देखना पड़ेगा कि नंबर खराब है बट वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो आपको नंबर जो मैं बता रहा हूं सर, जैसे डीसीबी है, डीसीबी के नंबर्स बहुत शानदार है, मतलब आपको कहीं से भी कुछ खराब नहीं दिखेगा। बट क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि क्या ये पीक आउट हो चुका है? आरओए जो दिख रहे हैं कि वो पीक आउट हो चुके हैं। मैनेजमेंट का ट्रांजिशन भी है, मैनेजमेंट का ट्रांजिशन किस तरीके से इफेक्टिव होगा, आपको नेम्स 22 क्वार्टर हाई पे देखेंगे, आरओएस जो एनालाइज करेंगे 1.1 टाइम्स पे देखेंगे। क्योंकि आप स्लिपेजेस देखिए वो नीचे आ चुकी है, जीएनपी एसेट क्वालिटी वो सब बेहतरीन है, तो कहीं से भी खराब कुछ नहीं है सर। बट वेदर वी शुड पुट फ्रेश मनी इनटू दिस और नॉट। धामपुर नंबर्स अच्छे आए हैं सर। वी आर होपफुल दैट next year will be very very strong for a lot of sugar companies. at least वो रिकवरी जो नहीं थी लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में वो दिखने लगी है, और स्टॉक भी महंगा नहीं है। जेन टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो नंबर्स आपको तोड़फोड़ दिखेंगे बट स्टॉक भागा हुआ है। मतलब 20-21 टाइम पे आपको लेना है स्टॉक, नहीं लेना, आई डोंट नो। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी वेरी गंगो ऑन दिस कंपनी। यस, हो सकता है कि हम भी आगे जाके बहुत अच्छा करें, बट ऑर्डर बुक इनका इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऑर्डर बुक मेरे ख्याल में 450 करोड़ के पास ऑर्डर बुक है। एएमसी सेगमेंट जो इनकी है उसमें रेवेन्यू बहुत शानदार आए हैं, बट ये बहुत छोटे बेस से बढ़ रहे हैं सर सारे के सारे। मतलब ये 8-8 करोड़ का जो रेवेन्यू करते थे, इस बार रेवेन्यू कुछ 66 करोड़ का किया है एएमसी में। तो क्या ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन मार्क्स है आपके लिए। तो 3 कंपनी जहां पे नंबर्स अच्छे आए थे सर, बट स्टॉक्स चल चुके हैं। आई हैव नो क्योंकि अभी इस टाइम पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मैं थोड़ा सा घबराऊंगा सर। और पेटीएम, अगे ऑनेस्टली वी डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस वेरी वेल फॉर दिस कंपनी, बट एटलीस्ट जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो कर रहा है। सेकंड क्वार्टर है जहां पे उन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है, एबिटा इंप्रूव हुआ है, जो भी सारे मैट्रिक्स देखते हो आप, एक्स ई शॉप्स पे निकाल दिया जाए तो इंप्रूव हुए हैं। मैनेजमेंट बोल रहे हैं आगे जाके मैं कैश पे फोकस करूंगा, बहुत रिजल्ट्स पे रिपोर्ट्स आई है, बहुत अच्छी है पेटीएम पे। तो ये सब चीजें जो 3-4 स्टॉक्स हैं उनके नंबर्स अच्छे आए, बट एज आई सेड आई डोंट नो वेदर fresh investment at this price is warrantable in some of the companies or not, that you can get better. ठीक बात है, तो अच्छे नतीजे है, लेकिन बात वही है कि जो नंबर्स अच्छे हैं वो महंगे बड़े हैं, वही वाली बात है। जो सस्ते हैं उनके रिजल्ट भी कमजोर, लेकिन कमजोर नतीजों की भी बात करना जरूरी है। वो रिजल्ट जो आपको खराब दिख रहे हैं या फिर उम्मीद के मुताबिक इन लाइन है, जरा बताएं। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर, आपने देखा फ्राइडे को फेडरल बैंक के नंबर्स आए थे, किसी ने सोचा नहीं था कि हम निम्स कॉम्प्रेस करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि बिकॉज आपने अभी बहुत सारी कंपनीज के बैंक्स के आप देख रहे हो कि 3 ईयर 4 ईयर लाइफ टाइम निम्स जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा जो चेज करना होता है वो अच्छी बात नहीं है कि आप चेज करते रहो। अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आप देखिए सर, मार्जिन निम्स डिक्लाइन हुए हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि निम्स एक तरफ पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है और इस तरफ इसके निम्स जो 3.21 थे क्वार्टर वो कमजोर होकर 2.98 हो गए हैं। इसके स्लिपेजेस भी बढ़े हैं सर, 1.28% से 1.38% स्लिपेजेस बढ़े हैं। स्टॉक भागा हुआ है सर, कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जाएंगे। मैनेजमेंट क्लियरली बोला कि निम्स फ्लैटिश रहेंगे या स्लाइटली नेगेटिव रह सकते हैं FY24 में जाके 3% के आसपास है। इनका जो टोटल बुक है, MCLR बुक है, आधा बुक जो रिप्राइस हो गया होगा, जो शायद मार्जिन पे थोड़ा सा अच्छा करेगा। बट अगेन आपको पहली बार दिख रहा है कि निम्स कमजोर हो रहे हैं, स्लिपेजेस रेशियोस बढ़ रही है। अजंता फार्मा सर नंबर्स खराब ही थे, कुछ खास नहीं था, बट अगेन स्टॉक भागा भूगा हुआ नहीं है, तो ठीक है, इन लोग बोलेंगे चलो हो जाएगा। बट इन्होंने देखा नहीं है कि हाँ भी कि जिस तरीके से एशिया और अफ्रीका का बिजनेस है वहां पे हमें दिख नहीं रहा कि कुछ भी बढ़ोतरी हो रही है। इंडिया बिजनेस फिर भी ठीक किया, 17% YoY ग्रोथ किया। एशिया 9% नीचे था, अफ्रीका 26% नीचे था। जैसे बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए सर, तो बैंक ऑफ इंडिया में भी क्लियरली ट्रेजरी है, तो उसके नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे। तो आपको पैट टूट देखोगे तो आपको अच्छा दिखेगा, निम्स देखोगे फिर भी अच्छा दिखेगा। बट मैनेजमेंट क्लियरली बोला कि मेरे कॉस्ट ऑफ फंड्स कम से कम 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे FY24 में, क्योंकि उनका रीप्राइस होगा लायबिलिटीज आगे जाके। सो अगर ये सब हो जाता है तो आपको निम्स
पे इम्पैक्ट आएगा आएगा बैंक ऑफ इंडिया का भी आगे जाके। सो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से लीजिए। पीएसयू बैंक्स में मैं बार बार बोल रहा कि जो बहुत अच्छा आ रहा है उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा आएगा आगे जाके। पीएल देख लीजिए, वर्स्ट क्वार्टर रहा है, M2M लॉसेस रहे हैं, वो रिवर्स हो जाएगा आगे जाके। मैनेजमेंट ने पूरा एक साल सफाई कर दी है पूरी के पूरी, बट वो 0.5 0.6 बुक वैल्यू पे मिल रहा है जो एक टाइम पे पीएसयू बैंक्स मिलते थे। तो पिरामिल में अभी लोग बोल रहे हैं कि चलो ठीक है जी, जितना खराब है उतना खराब हो गया, शायद अभी अच्छा टाइम है इसको लेने का, बिकॉज नेक्स्ट ईयर और FY24 यू विल सी सम ग्रोथ कमिंग इन। एलेंबिक फार्मा का सर थोड़ा सा नंबर अच्छा आया था, मेरे ख्याल में बहुत टाइम के बाद हमने देखा कि इंडिया और यूएस बिजनेस अच्छा कर रहा है। इंडिया में ग्रोथ 11% है क्वार्टर क्वार्टर, 21% YoY है। यूएस बिजनेस रिकवर कर रहा है सर, तो 22% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर गया। तो ये फार्मा में ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से आगे जाके होगा। ग्राइंडवेल हुआ ठीक है सर, उसमें मार्जिन थोड़े से डिप हुए हैं, स्टॉक महंगा है। और ग्रीन पैनल अगेन सर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नंबर कमजोर है, मालूम था कि नंबर कमजोर आएंगे। दिस इज वन स्टॉक ग्रीन पैनल वेयर वी हैव इन्वेस्टमेंट एज अ डिस्क्लोजर। तो वहां पे मालूम था कि अभी MDF के मार्जिन कमजोर हो रहे हैं। अच्छा चीज ये है सर कि आपको दिखा कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। यस, प्राइसिंग में अभी भी प्रेशर है, तो रियलाइजेशन MDF का कमजोर हुआ है, जिसके कारण आपको मार्जिन जो है 18% के आसपास कंसोलिडेट दिखे हैं। बट 18-20% मार्जिन इज वन वी आर होपिंग कि फॉर दिस सेक्टर विच विल कंटिन्यू। अभी भी ये 25% से ऊपर ROC कर रहा है सर, 10 टाइम पे कंपनी मिलती है। सो दीज आर द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी आर लुकिंग इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट। यह है आपके लिए अनुमान के मुताबिक और हल्के फुल्के कमजोर नतीजे, लेकिन कम से कम एक अच्छी बात है कि ज्यादातर रिजल्ट्स एक्सीडेंट वाले हैं नहीं। यस, लेकिन थोड़े कम है। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं। मैरी को इतना भागने के पीछे वरिंदर यही समझेंगे कि थोड़ा अंडर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इनलाइन नंबर्स भी आ सकते हैं। यस सर, क्लियरली वही है सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ हुआ नहीं है ना सर इन सेक्टर्स में। आपने FMCG में देखा नहीं, कुछ भी बहुत टाइम से हुआ है। तो मैरी को अंडर था, नंबर अच्छे दिए तो स्टॉक चला। इवन ब्रिटानिया नंबर्स अच्छे आए थे सर। ब्रिटानिया में चलो इश्यू थोड़ा सा मैनेजमेंट पे कितना कॉन्फिडेंट हो के नहीं हो वो अलग बात है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ सर कि बैंक्स आज का जो मेरे ख्याल में एक बड़ा मैसेज हो सकता है कि बैंक्स को थोड़ा ध्यान से खेलिए, स्पेशली PSU बैंक्स को। NBFCs के नंबर अच्छे आ रहे हैं और NBFCs बहुत सस्ती हैं, बट कहीं ना कहीं जो नेम्स कॉम्प्रेशन होगी, जहां पे आगे जाके कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर बढ़ेगा, उससे थोड़ा सा अगले क्वार्टर में आपको क्लियरिटी दिखेगी कि किस तरीके से इनका वैल्यूएशन और प्राइसिंग, स्टॉक प्राइस चलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे के पूरे रिजल्ट्स पर पूरा विस्तार से विश्लेषण वरिंदर की तरफ से। धन्यवाद वरिंदर, ये पूरा विश्लेषण देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात।